Today we will do some questions based on factorization method and quadratic formula. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3/x+1 + 4/x-1 इक्वल टू 29/4x-1। तो अब कैसे करेंगे? तो 3/x+1 + 4/x-1 और इक्वल टू 29/4x-1। तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? x+1 इंटू x-1। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसकी इधर। तो कैसे होगा? 3/x-1 प्लस 4 इंटू x+1 और 29/4x-1 इधर। और अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो 3x - 3 प्लस 4x + 4 और इधर a + b और a - b। आपने एक आइडेंटिटी सुनी होगी, a + b और a - b। तो इसका फॉर्मूला होता था a² - b²। तो ऐसे a क्या है यहाँ पर? x है और b क्या है यहाँ पर? 1 है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा a² - b²। तो यहाँ कितना बचेगा? x² - 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ 29/4x-1। फिर कितना बचेगा? ऊपर 3x + 4x 7x और -3 + 4 + 1 और यहाँ x² - 1 इक्वल टू 29/4x-1। तो अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसके इधर और इसके इधर। तो कितना होगा? 7x + 1 इंटू 4x-1 इक्वल टू 29x² - 1। तो इधर कर देता हूँ मैं। तो 7x की मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो कितना हो गया? 28x² और 7x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x। और अब 1 की मल्टीप्लाई 4x से कितना होगा? प्लस का 4x और +1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1 और 29 की x² से 29x² और -1 से करेंगे तो 29। तो कितना बचा? ये 28x² माइनस ये माइनस का 7 है प्लस का 4x है तो कितना बचेगा? माइनस का 3x और कितना बचा? माइनस का 1। ये 29x² - 29। अब इन सारे टर्म को हम राइट हैंड साइड पहुंचा दे रहे हैं तो कितना होगा? 29x² और यहाँ 28 प्लस का है तो इधर माइनस का और यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x है तो यहाँ प्लस का 3x और यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 29 तो इधर ही था। तो ये कितना हुआ? 29x² - 28x²। तो 1x² बचेगा प्लस का और ये प्लस 3x ऐसे ही और 1 - 29 तो माइनस का 28। तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसके रूट निकालने हैं तो कैसे करेंगे? जो आपकी कांस्टेंट टर्म है x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 28। और आपको इसको स्प्लिट करना है p और q में। तो p + q आपके प्लस या माइनस करने पर आपका 3 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 28। तो 28 को फैक्टराइज कर दीजिए। तो हम 28 को फैक्टराइज कर देंगे। 2 1 2 4 2 7 और 7 1 तो कितना हुआ? 4 p कितना हुआ? 7 और -4 कितना बचेगा? 3 और 7 इंटू 4 कितना होगा? ये होगा 28। तो आपके दो नंबर आ गए, p हुआ 7 और q हुआ 4 या q हुआ 4 या p हुआ 7। तो आपका क्वेश्चन क्या था? x² + 3x - 28 = 0। तो x² प्लस स्प्लिट करके कौन कौन से नंबर आए थे? 7x - 4x -28 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर से। तो ये कितना हुआ? इन दोनों टर्म में से कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आएगा?
एक्स ही कॉमन है, एक्स अंदर बचेगा सिर्फ, और यहाँ माइनस कॉमन और 4 भी कॉमन, और अंदर कितना बचेगा एक्स माइनस एक्स प्लस 7, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, अब ये दो ब्रैकेट सही सेम है, तो इसमें से दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन, कितना बचेगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपकी जो वैल्यू है एक्स की, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ, 7 को राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस 7 और यहाँ से एक्स इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हुआ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो आपकी लेंथ है और ब्रेथ है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा आपको, तो आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमें ब्रेथ को पहले कुछ मानना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। जो हमारी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो एक्स है, तो अब जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जो लेंथ है तो वो कितना दे रखा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन मतलब 1 ज़्यादा, 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ का दुगना। ये ब्रेथ एक्स थी तो यहाँ 2x होना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 प्लस 2x। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एल इंटू वी, और इक्वल टू में कितना है 528। तो लेंथ कितनी है ऊपर से 1 प्लस 2x, और ब्रेड कितना है x, और ये 528 x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर, x की 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ 528 ऐसे ही। तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये 528 माइनस में, और ये, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो आप अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें पहले डी निकाल लेते हैं। डी कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A2 इंटू सी कितना है माइनस 528, तो 1 स्क्वायर तो 1, और ये माइनस और ये माइनस, तो कितना होगा प्लस 4 टू ज़ा 8 इंटू 528। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 528 8 से करेंगे, 8 8 64, 8 टू 16 और 6 22, 8 5 40, 42 42, तो कितना हो 42 प्लस 1 कितना हो गया 4225। तो आपका डी ये हो गया। अब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है इक्वल डी होता है इक्वल, तो डी रख दिया 2a, तो माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस डी कितना है 4225, और नीचे कितना 2 इंटू ए 2 इंटू 2, तो अब ये 4225 इस रूट में वैल्यू कितनी होती है, तो निकाल लेते हैं 4225, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 5 8 40, 5 4 20, और 5 5 25, और फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा, और 3 5 6 30, और 5 9 ज़ा 45, यहाँ 13 से करेंगे 13 30 ज़ा 169, और 13 1 ज़ा, तो कितना हुआ रूट में कितना हुआ, इसके प्राइम फैक्टराइज आए 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 रूट में, तो रूट से एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 13, तो कितना होगा 13 5 जा 65,
तो यहाँ कितना हुआ, -1 प्लस माइनस 65 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो x के साथ एक बार 65 प्लस के साथ और एक बार 65 माइनस के साथ, तो ये कितना हुआ 64/4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो x की वैल्यू यहाँ से आई 16 और यहाँ से x की वैल्यू आई -66/4, ये माइनस में है तो ब्रेथ कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो आपकी ब्रेथ आई कितनी थी, ऊपर कितना माना था हमने, ब्रेथ को x माना था, x, तो ये कितना हुआ 16 आई, और जो लेंथ थी वो कितना था 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 16, तो कितना हुआ 1 प्लस 16 टू 32 और ये कितना हुआ 33, तो आपकी लेंथ हुई 33 और ब्रेथ हुई 16। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम क्या एक्स लेट कर लेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो जो प्रेजेंट एज है रोहन की वो एक्स है, और इसमें क्या दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो जो रोहन्स मदर है उनकी एज कितनी होगी, तो इसमें लिखा है 26 ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 ईयर वो बड़ी है, तो x प्लस 26, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब जो है ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड, अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद कितना होगा, तो रोहन की एज कितनी होगी, रोहन से एज कितनी होगी 3 साल के बाद, x प्लस 3, रोहन भी तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, और मदर से एज कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3, ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी, तो ये जो एज है x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, इनका जो एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 360 दिया हुआ है। समझ में आ गया। पहले क्या था, रोहन की प्रेजेंट एज x है, रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 6, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3, अब से 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी वो x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो अब इसको करते हैं, तो ये कितना होगा x प्लस 3, ये कितना हो गया x प्लस 29 इक्वल टू 360, तो कितना होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की x से मल्टीप्लाई, फिर x की 29 से कितना होगा 29x प्लस 3x, अब 3 की मल्टीप्लाई 3x से और फिर 29 से, तो 3 की 29 से करेंगे 3 9 27 और 3 2 6 और ये 87 360, फिर कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हुआ 32x प्लस 87 माइनस 360 लेफ्ट हैंड साइड माइनस में हो जाएगा, तो अब कितना हुआ, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो डी निकाल देंगे पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 273, तो ये कितना हुआ 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना हुआ
2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 6 9, तो 12, ये 10, ये 10 24, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 273 की 4 से, तो 4 3 12 और 7 4 28, ये 29, 4 2 8 2, 10 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना 10 9 2, ये कितना हो गया, प्लस करेंगे 2116 हो गया, ये आपका डी आ गया। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 2a माइनस बी की जगह, बी कौन है 32, और प्लस माइनस ये कितना है 2116, और नीचे कितना 2 इंटू ए तो बनी है, तो इसके बाद कितना हुआ 32 प्लस माइनस, जब आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 46 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 46 इंटू 46 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ x इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस 46 बाहर और 2, तो कितना हुआ x इक्वल टू माइनस 32, एक बार प्लस के साथ 46 और एक बार माइनस के साथ 46, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस के साथ 46, एक बार माइनस के साथ 46, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, तो एक रूट ये हुआ और एक रूट ये हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 14 बचा, ये 2, लेकिन तो नेगेटिव है, 6 और 2 8 और 4 3 7, लेकिन ये नेगेटिव है, एज नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हुआ x इक्वल टू 7। तो जो आपकी रोहन की जो एज हुई, रोहन्स प्रेजेंट एज, वो कितना हुआ 7, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 18 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो आपको निकालना है, स्पीड निकालनी है इसमें ट्रेन की, तो उसको हम पहले लेट कर लेंगे, उसको एक्स लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स है। तो अब यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और स्पीड कितना है एक्स लेट किया था एक्स, तो अब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया ओरिजिनल स्पीड से, तो आपकी न्यू स्पीड क्या होगी स्पीड, तो एक्स माइनस 8, क्योंकि आपने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से, तो आपका टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, पहले टाइम क्या था टी था, अब कितना 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमें सेम कवर करनी है, और अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हुई न्यू 8 माइनस एक्स, तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, वन इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू क्या थी, टी प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, तो अब इसमें दो वेरिएबल है टी और एक्स, तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमें टी की वैल्यू पता है 480 अपॉन एक्स है, तो ये वाली टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी थी 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, तो आप ये वाला 480 अपॉन एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो कितना होगा 3 यहीं रह जाएगा, और 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और 480 माइनस में चला जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका। तो इसके बाद तो अब कितना बचेगा 3 इक्वल टू 480 कॉमन ले लेंगे दोनों में से,
तो यहाँ कितना बचेगा 1/x-8, और इधर कितना बचेगा 1/x, तो 3/480 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे नीचे वालों की। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-8, x की 1 से x और x-8 की -1 से, तो -x-8, तो 3 से ही काटेंगे 1/160, तो ये कितना होगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और नीचे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² - 8x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या है, कितना बचेगा 1/160 इक्वल टू 8/x² - 8x, तो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 8x की 1 से मल्टीप्लाई और 8 की 160 से मल्टीप्लाई, x² - 8x और 8 की 160 से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 0, 8 6 48, 4 कैरी आ गया, और 8 1 8 और 4 12, तो x² - 8x और 12 80 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस में चला जाएगा और 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 2 4 2 0 2 3 6, 2 2 और ये 2 1 2 6, यहाँ 280, 240, 220, 210, 25 और ये 5, तो आपको पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करनी थी, तो जो मल्टीप्लाई करके लाना होता है उसके प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, और जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 नंबर में, जो माइनस या प्लस करने पर 8 आ जाए, तो p और q में स्प्लिट करेंगे, तो कौन से होंगे वो 2 नंबर जो -8 आ जाए, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, और ये 5 to the 10 to the 20 to the 40, तो 40 और -32 कितना होगा, 8 आ गया, तो आपको माइनस करने पे 8 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 1280 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन होगा x² - 8x की जगह 40x - 32x - 1280 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना बचा, x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है और इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, तो इसमें से x कॉमन है, x - 40 प्लस इन दोनों में से कॉमन है 32, अंदर कितना बचा x - 40, x - 40 इसमें से कॉमन है, और ये बचा x + 32 इक्वल टू 0, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो x - 40 इक्वल टू 0 या x + 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू -32, लेकिन आपकी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपकी जो स्पीड आई ट्रेन की वो 40 आई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन वो 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो है हमको अदर टू साइड फाइंड करनी है, तो जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है, इसकी हाइट जो है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमको क्या है, जो बेस है, लेट द बेस इज x, तो हमने बेस को x मान लिया, तो जो इसमें एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड तो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है,
तो आपका एल्टीट्यूड हो गया, और ये बेस है आपकी x, तो आपका एल्टीट्यूड है x-7 और आपका बेस है x, ये आपका x बेस है, तो ये एल्टीट्यूड है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो आप इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर, ये भी कितना है एक्स स्क्वायर, और बी सी x-7 का होल स्क्वायर। तो 13 जा 169 एक्स स्क्वायर प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी याद होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहीं आप अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये आपका हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स 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 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 14x। तो कितना होगा 69 को राइट हैंड साइड पहुँचा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। चलो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। तो इसमें पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 माइनस 60, ये कितना हो 7 49 माइनस 6 4 24, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये कितना हुआ 9 8, तो कितना 2। तो आपका डी आ गया। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बी कितना था माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है और -7 है, तो ये सिर्फ 7 बचेगा, प्लस माइनस रूट 289, 2a तो 1 है, तो कितना हुआ 7, और 289 किसका स्क्वायर होता था 17 का अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी आई 7, एक बार 17 प्लस के साथ और एक बार 17 माइनस के साथ। तो कितना यहाँ से कितना बचा x इक्वल टू 24/2, और यहाँ से -10/2। लेकिन तो नेगेटिव है, तो बेस कभी नेगेटिव नहीं होगी, कोई साइड नेगेटिव नहीं होती, ना ही एरिया नेगेटिव होता है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसे हम नहीं लेंगे। तो कितना होगा ये, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बेस है वो हमारा आया है 12 सेंटीमीटर, और जो हमारा एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड वो कितना था बेस x-7 था, तो 12 माइनस 7 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और आपकी हाइपोटेन्यूज तो 13 पहले से ही गिवन थी, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस ऐसे क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ को हम कुछ लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स एंड वाई। जो आपकी लेंथ है वो एक्स है, वो जो आपका ब्रेथ है वो वाई है। तो इसमें रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना दे रखा है यहाँ पर 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू
एल प्लस बी इक्वल टू 80। तो लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है वाई इक्वल टू 80। तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा 80/2। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। फोर्टी माइनस एक्स, ये x हमने राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया तो आपका y हो गया। तो आपको एरिया भी दे रखा था, एरिया दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एल इंटू वी, और एरिया पहले दे रखा है। तो लेंथ कितनी है x और b कितना है y। तो जो आपकी आपने y निकाला था यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो x इंटू वाई की जगह कितना 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो इसके बाद x की मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर और 400, और ये राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे दोनों टर्म को। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसमें डी निकाल देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है 1 और ए सी कितना है 400। तो कितना हो गया 1600 माइनस 1600, तो कैंसिल आउट हो गया, जाएगा 0। तो आपका 0 आ गया डी। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बी कितना है -40, माइनस ऑलरेडी है तो -40 प्लस माइनस ये 0 आया था तो रूट में 0, तो ये 0 हो गया पूरा। 2 ए आपका 1 है, तो ये कितना बचा एक्स इक्वल टू माइनस अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स से कैंसिल 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 20 मीटर। तो जो आपका लेंथ था वो आपने एक्स माना था तो वो आ गया 20 मीटर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से इक्वेशन वन क्या थी आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। तो आपका एक्स कितना है 20 प्लस वाई इक्वल टू 40। तो वाई इक्वल टू 40 माइनस 20, तो कितना आ गया आपका ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया।